वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों। मार्केट अब एक ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहां पर ये बड़ा वाला गेम खेलने वाली है। बड़ा गेम, और बड़े गेम के तहत मैं बता दूं मार्केट 19,000 पे छूती नजर आ रही है। और अगर मैं बात करूं इस साल की, तो मुझे दिख रहा है कि 20,400 भी आ जाएगा इसी साल। 2023 की बात कर रहा हूं। डेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। टेक्निकल जो एनालिसिस करा है डाउ थ्योरी और एलियट वेव के हिसाब से बता रहा हूँ, और साथ में फिबोनाची के हिसाब से भी 161% वीकली चार्ट पे अगर आप लगाकर देखेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई एम टेलिंग यू, और डेटा बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। और ऊपर से बाकी चीजें भी बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन एट द सेम टाइम 18,190 200 के आसपास बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ज्यादा छुएगी तो 250 240 पे जाकर ये वापस घूम सकती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। बिना कंसोलिडेशन के अगर ऊपर जाएगी तो दिक्कत होगी, इसलिए ये भी खतरनाक है। तीसरी बात, नीचे गैप छोड़ के आई है मार्केट 17,100 से 200 के बीच में, जो कि ये कभी नहीं छोड़ती है, भरती ही है। तो वहां तो एक दिन आएगी, मार्केट जरूर आएगी। अब ये क्या मई के महीने में आएगी, इस हफ्ते आएगी, अगले हफ्ते आएगी, वो एक अलग बात है। बट तीन चीजें आपको बताई जिसमें आप समझ लीजिए कि डेटा कुछ कह रहा है और टेक्निकल्स कुछ कह रहे हैं, जिसके तहत में मार्केट बढ़ती हुई भी नजर आ रही है अभी, लेकिन फिर भी गिरने की प्रोबेबिलिटी अभी बाकी है। और रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है नजदीक में ही, सो सावधान रह के गेम करिएगा, ये हफ्ता बहुत खतरनाक हो जाएगा। अब बाकी शुरू करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। अब देखिए ये वाली बात, एक और स्ट्रांग पॉजिटिव की बात, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी घरेलू निवेशक और घरेलू निवेशक का डेटा अगर हम देखें, बड़े वाले फंड हाउसेस, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विदेशी वाले जो हैं, उन्होंने 3,304 करोड़ का माल फ्राइडे को खरीदा है, यानी कि अप्रैल की लास्ट डेट को खरीदा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन को खरीदा है। और डीआईएस की बात करें घरेलू वालों को, तो इन्होंने भी माल खरीदा है 264 करोड़ का लास्ट डे में, अप्रैल के, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इस तरह से दोनों पॉजिटिव में आ गए हैं क्लोजिंग के वक्त मार्केट में। अगर स्मार्ट मनी पॉजिटिव है तो ये दिखता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऊपर जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं मंडे बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गैप डाउन भी हो सकता है, बट मैं कह रहा हूँ आपको गैप अप ही होगा, लेकिन गैप अप होके क्या वो सस्टेन होगा, वो एक क्वेश्चन है, वो मैं आपकी बात इसकी बात आगे करेंगे। अब इस तरह से अगर देखें, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों अप्रैल मंथ को पॉजिटिव में क्लोज कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 5,711 करोड़ का टोटल में माल खरीदा अप्रैल मंथ में, और डोमेस्टिक वालों ने 2,216 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा। और अगर आप इस तरह से देखें डेटा को, तो ये एफ आई है, इसका दूसरा कंसेक्यूटिव मंथ है जब ये बाइंग में बैठे हैं, 2.5 साल की बाइंग सेलिंग करने के बाद। मार्च में इन्होंने 1,997 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था, और इस महीने इन्होंने 5,711 करोड़ का माल खरीद लिया। अब मगर वैसे बात करें तो पिछले 2021 22 और अभी तक के आधे साल की अगर हम बात करें, तो 2 साल में पिछले 3,71,160 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। और इस साल अगर हम बात करें 2023 की, तो अभी तक 44,845 करोड़ का माल बेच चुके हैं। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर मोटा मोटा हम देखें तो 4,10,20,000 करोड़ से ज्यादा का माल ये बेच चुके हैं। और इतना पैसा इंडियन मार्केट में आने में करीब 15 साल का टाइम लगा था, इससे ज्यादा ये निकाल चुके हैं, आप समझ लीजिए। तो ये है तो नेगेटिव में, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से बाइंग में आ गए, इस तरह से डेटा को समझ लीजिए। और मगर अभी ये बाइंग में है और स्ट्रांग दिख रहा है मंथ वाइज, 2 महीने लगातार कंसेक्यूटिव बाइंग में है। और अगर अब ये बाइंग में रहते हैं मई के महीने में भी, तो मार्केट ऊपर जा रही है, और 18,000 19,000 20,000 सब पॉसिबल है। अब चलते हैं आगे, बाकी के डेटा को देखते हैं ब्रेक कर कर। देखिए निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 18,065 के ऊपर क्लोज हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ये 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देना। वीकली भी, मंथली भी और डेली भी, तीनों लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस थी इस लेवल की। और इन्होंने ऐसे दिन पे ये क्लोजिंग दी है जो कि तीनों कर गई, यानी कि डेली भी क्लोजिंग हो गई ऊपर, वीकली भी हो गई और मंथली भी हो गई, ठीक है ना। तो अब अप्रैल मंथ की क्लोजिंग 18,000 के ऊपर आ गई, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ये मतलब बहुत स्ट्रेंथ है मार्केट में। दूसरा, बैंक निफ्टी 43,233 के ऊपर क्लोज हो गया। 43,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, इसने भी ये पार कर कर क्लोजिंग दे दी, मंथली डेली वीकली तीनों, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो गया। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो 10.95 पे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी रहनी है, बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं हो रही है। लेकिन ये इतना लोएस्ट लेवल है कि इससे ज्यादा नीचे ये जा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये बढ़ना ही शुरू होगा। तो सावधान रहिए, वॉलेटिलिटी आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इससे ज्यादा नीचे, इससे ज्यादा कूल ऑफ नहीं हो सकता। हालांकि जाने को ये 8 तक भी जाता है, बट वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सीन्स होते हैं, और अगर जाता है तो वहां से बहुत जल्दी बाउंस बैक भी करता है। कभी नहीं रुका है वहां पर, 10 पे भी इनफैक्ट ये रुकता नहीं है, ठीक है। यहाँ से बाउंस बैक करेगा, 13 14 पे कहें तो वहां कंसिस्टेंसी आ सकती है। तो इतना लो विक्स है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी कब? वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब है कि ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर आएगी, ऐसा करेगी। तो ऐसा करेगी मतलब नीचे गिरने की भी प्रोबेबिलिटी पूरी है।
अब अगर वैसे देखें, देखिए बाइंग बहुत स्ट्रांग थी, इसमें कोई शक नहीं है। एडवांसेस की गिनती देखें, जो बढ़ने वाले शेयर थे सेंसेक्स के अंदर फ्राइडे को, तो वो 1350 करोड़ थे, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द बढ़ने वाले शेयर है इन रीसेंट टाइम। इससे पहले अगर बात करूं तो 6 अप्रैल को 1399 और 5 अप्रैल को 1572 शेयर बढ़ रहे थे। अदरवाइज उसके बाद हम 1300 के ऊपर गए ही नहीं है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती में। अब अगर हम बात करें गिरने वाले शेयरों की, तो वो 680 शेयर थे जो कि गिर रहे थे फ्राइडे को, और ये भी एक डिसेंट नंबर है, इतना बहुत डिसेंट होता है, चलता है। लेकिन इससे ज्यादा नीचे हम शायद 5-6 अप्रैल को ही गए थे, उसके अलावा नहीं गए। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कहाँ लग रहा है हमें वो देखना होता है। अगर पैसा नहीं लग रहा है, मार्केट स्टेबल भी रहे, शेयर ना गिरे, तो बहुत ज्यादा इंडिकेटर नहीं होता। लेकिन अगर पैसा लग रहा है और शेयर बढ़ रहे हैं, तो वो इंडिकेशन होता है कि स्मार्ट मनी इज प्लेइंग फॉर दी अप मूव। सो 1350 शेयर बढ़ रहे थे, ये बहुत अच्छा साइन है। अब आगे की बात करते हैं, अगर तो सेक्टर्स की बात करें, फ्राइडे को सारे सेक्टरों में बाइंग थी, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो गिर रहा हो। अनदर साइन, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। ऑप्शन चेन का डेटा मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बना है। पुट्स में राइटिंग हुई है अच्छी खासी, और कॉल्स में कवरिंग हुई है। कवरिंग नहीं होती है, अगर स्मार्ट मनी कॉल में कवरिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो मान रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, और वहां पर उनको नुकसान हो सकता है कॉल राइटिंग। अब इसके आगे की बात करते हैं ग्लोबल संकेतों की। देखिए गोल्ड इस समय पे जो बंद हुआ है फ्राइडे को, वो लगभग आधा 0.05% बढ़कर बंद हुआ है, जो कि फ्लैटिश ही समझिए। लेकिन ये उस इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल पे ही खड़ा है जो मैंने आपको कई 3 हफ्ते से बता रहा हूँ, 3 वीक से। 59,900 जो है भाई इंपॉर्टेंट लेवल है। जब ये इसको तोड़ के नीचे जाएगा तब ये गिरेगा। हालांकि बीच में एक बार चला गया था, बट वीकली बेसिस पे इसने इसको फिर से सस्टेन कर लिया। फ्राइडे को 59,930 के ऊपर क्लोज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये अभी भी ऊपर बढ़ने के मूड में है। लेकिन अब लेवल्स नोट कर लीजिए, ऊपर अगर ये गया तो 61,200 तक जाने की कोशिश करेगा, वहां पे अटकेगा, उससे पहले नहीं। और नीचे की अगर बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो 59,900 पे है। इसको तोड़ देगा तो फिर 58,670, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर 58,000 को ये टच कर सकता है। इस तरह से गिरेगा, आप चाहें तो इसके लिए गेम कर सकते हैं। अब बात करें सिल्वर की, देखिए सिल्वर भी 0.33% बढ़कर बंद हुआ है फ्राइडे को, और 74,202 पे क्लोज हुआ है, और ये बहुत डिसेंट लेवल है। इसके बारे में मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, इसको बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, ये कभी भी दोबारा उछलकर 78,000 को छू सकता है, और अगर हुआ तो इसके पार भी जाने की कोशिश कर सकता है। बट अभी फिलहाल 78,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि उससे पहले ये नीचे का लेवल भी देख सकता है। हालांकि वो पिछले हफ्ते इसने करेक्शन कर ली है काफी सारी, बट अगर चाहे तो वापस नीचे 71,900 तक जाने की कोशिश कर सकता है। जब तक वो ना टूट जाए 71,900, तब तक भाई इसको सेल की सोचिएगा मत। अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो बाय की ढूंढिएगा, और खेलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल 74,202 पे है, ऊपर में 78,850 इज अ लेवल जो मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय में आएगा जल्दी, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं क्रूड की। देखिए क्रूड इस समय पे नई रेंज बना रहा था, वो बना ही चुका है मेरे को लग रहा है। अब इसने जो नई रेंज बनाई है वो 5500 से करीब 6400 के बीच में है, तो वहां के बीच में है अगर बना चुका है तो। हालांकि इसने अभी तक कोई साइन नहीं दिया है, और ये वीक ही दिख रहा है मुझे। अब ये फ्राइडे को ऊपर 1.82% बढ़कर 6,252 पे बंद हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, जब मैंने 6800 पे आपको बोला था कि बेचिए, तो ये गिरेगा, और गिरने पे मैंने 6100 बोला था। और उसके बाद मैंने बोला था कि अगर इसने 6100 के नीचे क्लोजिंग देनी शुरू कर दी तो ये 5500 तक की कोशिश कर सकता है, और उसके बाद फिर 5100। लेकिन इसने क्लोजिंग दी एक दिन और वो कंफर्मेशन नहीं करी, और उसके बाद वीकली क्लोजिंग जो दी है इसने 6,252 पे दे दी है। तो मानना ये पड़ेगा कि अभी ये फिर से ऊपर आ रहा है, तो अब ये फिर से वापस 6,800 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और फिर वापस नीचे आएगा। 6,800 को पार करता नजर नहीं आ रहा, तो जब 6,800 के पास पहुंचे तब इसको बेचने की कोशिश करिएगा, सेल करने की कोशिश करिएगा। मैं यही करने की कोशिश करूंगा, उसके अलावा इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन में आ गया है। अभी पिछली बार मैं खुले में कह रहा था बेचिए, इस बार ये कंफ्यूजन में है। हो सकता है ये यहीं पे टाइम बिताए, और इस बार इस महीने ऑप्शंस के अंदर में सारा प्रीमियम खाया जाए। तो लेवल्स क्या है, अभी 6,252 पे चल रहा है। अगर ये ऊपर जाने लगा तो 6,490 अगला लेवल है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर ये 6,500 के ऊपर जाने पर 6,800 के पास जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे की बात करें तो अब 5,950 इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसको ना तोड़े तब तक इसको सेल से भी बचने की कोशिश करिएगा। छोटी छोटी इंट्राडे
स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेकर आप गेम कर सकते हैं। और अगर 5990 को तोड़ दे तो बस 5500 की तरफ जाएगा ये, उसके लिए आप गेम कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात करें डॉलर की, डॉलर बहुत अच्छे से कूल ऑफ हो रहा है, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है कि मार्केट ऊपर जाएगी। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई देखिए ये जब तक 82 के नीचे है, इनफैक्ट 82.30 क्रिटिकल लेवल है, जब तक ये 82.30 के नीचे है तब तक ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। और अभी ये कहाँ पे है, 81.82 पे, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल है, 82.30 से बहुत दूर है। ठीक है, नीचे आ गया है, ऊपर बढ़ना शुरू किया था ये, मगर 82.30 को नहीं पार करा इसने। तो अब इसकी गेम क्या है, जब ये 82.30 को पार कर लेगा तो जो मार्केट को सपोर्ट दे रहा है वो देनी बंद कर देगा, और ये मार्केट को वीक करना शुरू कर देगा। कब, जब 83.36 के ऊपर चला जाएगा। अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 81.82 पे, और अगर ये नीचे जाता है तो 81.20 तक जाता हुआ मुझे दिख सकता है। वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से ऊपर वापस बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करा तब हमारी मार्केट 20,000 19,000 को छूते हुए दिखाई देगी बड़े आराम से। उसके बाद जो अगली सपोर्ट आती है वो 80.60 की है, बड़ी वाली गेम है, इस पर नजर रखिएगा। अगर ये नीचे ही जा रहा है तो ये मार्केट को और सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा, इक्विटी मार्केट को। लेकिन अगर ये बढ़ना शुरू हो गया तो 82.30 देख लीजिएगा, इनफैक्ट 82 के ऊपर ही जाए तो सावधान हो जाइएगा। फिर ये अगला लेवल जो होगा वो 82.30, और उसके बाद 83.36 इज दी फाइनल लेवल। अगर कहीं इसने गलती से आने वाले समय में 83.36 को तोड़ा तो ये मार्केट को 15,000 तक भी ले जा सकता है, इतनी ताकत है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, होप अब तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं लेवल्स की बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी के अंदर देखिए सपोर्ट जो बन रही है, अभी मार्केट कहाँ पे है, 18,065 पे। तो अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो भाई 17,950 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये ना टूट जाए इसके अंदर सेल की सोचिएगा भी मत गलती से। ठीक है, बहुत स्ट्रांग डेटा बना हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं, सावधान रहिएगा। अगर आपने बेचने की कोशिश भी करी और ये दोबारा से बाउंस बैक करी तो ये बहुत बड़ा बाउंस बैक करेगी, और आपको निकलने का टाइम क्या देगी पता नहीं। और अगर आप सोचते रहे कि अब तो थोड़ा सा और देख लूं, तो वो की बजाय ये बहुत ऊपर तेज चली जाएगी। ठीक है, सो वो लेवल है इसका। तो लेवल क्या है सपोर्ट का, 17,950। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो ऊपर में 18,230 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हालांकि ये 18,180 से शुरू हो जाती है रेजिस्टेंस जोन, और वहां से 230 तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको आसानी से पार करना अ, मुश्किल लग रहा है, इसमें बहुत पैसा लगेगा, करने को मार्केट कर भी सकती है, डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, बाकी अपन चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, अब नीचे की बात करें तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए 41,480 मैंने बता रखा था, अभी भी वही है एरिया, उससे नीचे ये जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे। हालांकि उससे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो 42,650 पे बनती है। जब तक 42,650 के ऊपर है ये, तब तक ये सेल नहीं है किसी भी तरह से, ध्यान रखिएगा। और मैं बाय की बात नहीं कह रहा हूं, बाय का मैंने आपको बता ही दिया कि सावधान रखिएगा, मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, वहां से घूम सकती है। उसकी बात करते हैं, चार्ट पे चलते हैं, आइए चार्ट्स पे देखते हैं। देखिए चार्ट्स पे अगर हम बात करें तो हमारा निफ्टी जो है वो एक क्रूशियल लेवल पे है। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में ये एक ऐसा पैटर्न बना रहा है जिसे एक ट्रेंड है। ठीक है, चार्ट का पैटर्न होता है, एन पैटर्न बनाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ चल रहा है ये, अगर यहाँ से जाता है तो 18,740 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि उससे पहले जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 18,130 से लेकर 18,200 203 4 5 तक आती है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। यहाँ से पहले भी कई बारी सपोर्ट भी ले चुका है और रेजिस्टेंस भी फेस कर चुका है। गिरा था, ऊपर गया था, तब भी यहाँ से आकर इसने यही दोबारा रीटेस्ट करा था, फिर नीचे गिरा था, फिर दोबारा आया था तो फिर भी इसी के पास इसने रीटेस्ट करके दोबारा गिरा था, फिर आया था तो इसने यहाँ पर टेस्ट करा था, फिर हल्का सा गिरा, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग दिया, और वापस आया तब भी इसने यहाँ पर कुछ टाइम बिताया था वीकली चार्ट पे अगर हम बताएं तो ये वो उसी लेवल पे क्लोजिंग है। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो खतरनाक हो सकता है। और वीकली चार्ट में अगर मैं जो फिबोनाची बता रहा था वो ये लेवल है सर। देखिए यहाँ से वीकली चार्ट पे अगर आप बात करेंगे तो ये इस पे बनता है यहाँ पर। ठीक है, इसका ये 61% का लेवल इसने क्रॉस कर लिया है एसजीएक्स निफ्टी में, और गैप अप ओपनिंग दे रहा है कल। तो ये 18,200 के ऊपर अगर जाता है और क्लोजिंग दे देता है मंडे की, तो ये अगला लेवल जो है फिर वो आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा पहुंचता है ये 18,900 की तरफ। ये बनता है इसका लेवल एज पर दी एलियट वेव थ्योरी। ये मैं आपको बता रहा था, आप समझ गए होंगे अगर आप तो। आइए चलते हैं अब नॉर्मल डेटा को दूसरे ढंग से देख लेते हैं कि लेवल्स क्या क्या है।
देखिए यहाँ से अगर जाता है तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगा हुआ है, जहां से बियर्स ने धक्का दिया मार्केट को, वो है 18,180 90 का लेवल। जब तक अब इसको पार ना कर ले, मैं इसको बाय करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर ये कल गैप अप से ओपनिंग होती है और यहीं के ऊपर ओपनिंग हो जाती है, तो भी मैं बाय नहीं करूंगा। कारण ये है कि फिर इसका मतलब ये है कि इसने गैप छोड़ दिया, फिर ये गैप फिल करने आएगी, तब मैं इसको बाय करूंगा। और फिर से ये लेवल दोबारा ये पार करेगी कि नहीं, देखने वाली बात होगी। तो ये ऐसा सिनेरियो बन गया कि फिर से कोई ट्रेड नहीं बन रहा। मैं इसीलिए इस बार पहली बार ये बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन डेटा मतलब ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर गैप अप नहीं होता तो ये इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे है, और तो रेजिस्टेंस के पास है, तो बाय नहीं बनता। और गैप अप हो जाता है तो मार्केट बहुत बड़ा गैप छोड़ देगी, गैप छोड़ देती है तो वो उसे फिल करना होगा। मार्केट को डेली और वीकली दोनों बेसिस पे गैप बन जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, वो गलत होगा। फिर तो ये मार्केट नीचे उसी टाइम रिवर्सल पे आ जाएगी। दूसरी बात, प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी। तीसरी बात ये कि वहां पे बीएस भी बहुत स्ट्रांग है, तो सेल ऑफ नया वाला भी आ सकता है और नए लो की तरफ बढ़ सकती है। ठीक है, ये हो गया लेवल निफ्टी का, आपको मैंने जो समझा दिया गया। अब इसकी बात करते हैं लेवल टू लेवल। अब सिंपल सा लेवल नोट कर लीजिए। और भी बहुत सारे एंगल है, आपको पता है मैं कई बार एक्सप्लेन करता हूं, इस बार मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे एनालिसिस करे हैं और उन सब के हिसाब से ये दिख रहा है कि लेवल है इंपॉर्टेंट 18,190 से 200 का लेवल। अगर इसको पार करके मार्केट क्लोजिंग देती है तो ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बाय बन जाएगी। फिर सीधा सीधा 18,426 तक तो हम जा ही रहे हैं, और उसके बाद 18,900 पे नजर नजर रखेगी मार्केट। आइए अब पॉइंट वाइज पॉइंट लेवल नोट कर लीजिए, मार्केट करेगी क्या अगले पूरे हफ्ते के लिए। जो इंपॉर्टेंट वैलिड इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो ये देखिए। निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 18,097 पे, जो लग रहा है कि ये पार करके ही ओपन करेगी। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस 18,190 से 200 के पास आती है। इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है 18,282, उसके बाद फिर 18,439, और उसको भी अगर कहीं पार कर गई मार्केट तो, जिसके मुझे चांसेस थोड़े डाउटफुल हैं, क्योंकि नीचे गैप छोड़ा हुआ है, ये बिना उसके नहीं जाती। पिछले वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं हो तो पिछला वीकली वीडियो देख लीजिएगा, लिंक उसका इसमें भी डाल दूंगा। अब अगर इसके 18,405 430 40 के ऊपर चली जाती है मार्केट, तो फिर ये जा रही है अगला लेवल रेजिस्टेंस जो फेस करेगी अगले हफ्ते, वो होगा 18,700। और इसको पार कर लिया तो 18,880 90 के आसपास, या 900 ही मान लीजिए, वहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगी। और ये क्रूशल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। फिर से इसको फिर से मार्केट आसानी से पार नहीं कर पाएगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर बात करूं कुछ कैलकुलेशन नंबर्स के हिसाब से, तो देखिए 18,000 से अगर ये 19,000 18,800 900 तक पहुंचती है, यानी कि 900 पॉइंट बढ़ती है, तो कई हजार करोड़ लगेगा। और उस कई हजार करोड़ के बाद यहां पर उससे भी ज्यादा पैसा लगाना है। तो क्या लगेगा? अगर लगा तो मार्केट इसके ऊपर जाएगी, नहीं तो ये पॉइंट तो क्रॉस नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट अभी अगले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते या शायद मई में भी पार ना हो, लेकिन अगर बना डेटा तो मैं बता ही दूंगा आपको। बट अभी के हिसाब से इतना पैसा लगाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कि हम बात कर रहे हैं, तो मतलब हम बात करें 25-30 हजार करोड़ की। तो अगर ये रोज 3-3 हजार करोड़ की बाय करेंगे एफआईएस, तब ये मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, नहीं तो नहीं जाएगी। अब नीचे के लेवल बात कर लेते हैं। निफ्टी को अगर नीचे आना है तो देखिए, सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है, अच्छी खासी सपोर्ट है, वो 17,960 की। इसको नहीं तोड़ेगा ये, इसको ना तोड़े जब तक, तब तक सोचिएगा भी मत सेल करने का। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर 17,870-80 का एरिया, उसके बाद 17,800 का एरिया, और उसको तोड़ दे, ये मुमकिन नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो यहां तक के ये एरियाज है, कहीं से भी मार्केट बाउंस कर सकती है। लेकिन अगर इसको तोड़ दे तो फिर मार्केट बहुत अच्छे से नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगली छोटी सी हल्की सी सपोर्ट 17,760 पे है, जिसे ये ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी और नीचे की तरफ तोड़ देगी, अगर वहीं से बाउंस बैक नहीं हुआ तो। फ्लिक करके यहां से अगर नहीं बाउंस बैक करी तो, और उसको तोड़ दिया तो फिर 17,614, और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर 17,319, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,180, और 150 तक मार्केट अगले हफ्ते जा सकती है नीचे की तरफ अगर आई तो। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, फास्टर, डीपर होते हैं, मैं हमेशा बताता हूं। तो नीचे के चांसेस ज्यादा तेजी से और ज्यादा बड़े गैप के होते हैं। तो ये हो गए लेवल्स निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल से थोड़ा सा पास है। ये इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो आती है वो 43,480 से
500 मान लीजिए वहीं पे एरिया है फिर से, ठीक है, इसको पार नहीं कर पाएगा ये, अभी फिलहाल ये दिखा रहा है। लेकिन अगर गैप अप इसके ऊपर हो जाता तो फिर वही निफ्टी वाला सीन, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, गैप इसको फिल करना होगा, नीचे आएगी और सेम डे ही जाकर वापस अगर पार कर जाए तो बहुत अच्छा सिनेरियो होगा, तब इसको बाय करना शुरू कर दीजिएगा, इसमें कोई खास खतरा नहीं है। हालांकि गैप ये भी नीचे छोड़ के आया है। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो 40,200 से करीब 40,000 के बीच में, 40,000 से 40,200 के बीच में गैप है, जिसको इसे भी फिल करने तो आना है, एक दिन आएगा, ठीक है, इसके बगैर सीधा ऊपर नहीं जाती है। और गैप मार्केट छोड़कर कभी भी ऊपर नहीं चलती है, जब भी छोड़ेगी तो वापस जरूर आती है। तो ये एरिया पे नजर रखिएगा, जब भी दोबारा वापस मार्केट यहाँ पे आए, गैप फिल करके वापस ऊपर जाने लगे, तब बाय कर लीजिएगा, तब उसका मतलब ये फाइनल मूव, और अब की बार फिर बड़ा वाला मूव आएगा, फिर बड़ी गेम खेल लीजिएगा। बड़ी गेम क्या होगी कि 3-4 महीने आगे की, 2-3 हजार पॉइंट आगे की सस्ती से सस्ती वाली खूब सारी ऑप्शन खरीद कर बैठ जाइएगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरी तो वो बहुत धीरे धीरे टूटेंगी, लेकिन अगर मार्केट बढ़ी तो बहुत तेजी से बढ़ेगी, और वो जो छोटी छोटी ऑप्शन है आपकी वो बहुत स्ट्रांग वाली हो जाएंगी। ये है वो बड़ा गेम जो मैंने अपने टाइटल में भी दिया है। आपको बड़ी गेम अगर खेलनी हो तो ये गेम खेलिएगा, ठीक है। और अगर आप बात करें वैसे लेवल टू लेवल, तो देखिए बैंक निफ्टी का जैसे मैंने बताया 43,433 इज दी रेजिस्टेंस, इसको पार कर गया अगर तो अगली रेजिस्टेंस 43,585, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 43,990 से 44,000, और 44,000 से फिर 44,230 40 का एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको ये पार करता नजर नहीं आ रहा। हालांकि अगर इनको किसी तरह जोर लगा भी दिया तो 44,500 से 44,800 बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टिफ रेजिस्टेंस है। यहां से एक बार में तो पार नहीं होगा, अगर यहाँ पहुंचा तो ये यहाँ पर झटका जरूर लेगा और वापस आएगा, अगले हफ्ते से ऊपर तो जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि डेली वीडियोस देखते रहिएगा तो मैं उसमें बता दूंगा, अगर जरूरत होगी तो, रोज तो वीडियो देता नहीं हूँ, अगर जरूरत होगी तो बना भी दूंगा। अब नीचे की बात करें अगर, तो सपोर्ट क्या है, देखिए सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी की बात करूं 43,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट 43,000 से एरिया बनता है 42,750 का, इस एरिया में मार्केट हो सकता है बैंक निफ्टी आए और फिर जंप कर जाए। अगर ऐसा हो तो फिर ये स्ट्रॉन्ग साइन है, फिर मार्केट दोबारा से 44,000 की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर उसको नीचे गैप फिल करने भी आना है तो फिर ये 44,000 को छू के ही आएगी। तो ये हो गया लेवल सपोर्ट का नीचे 42,730, अगर इसको तोड़ दे तो फिर ये जा रहा है स्ट्रांगली नीचे, और फिर ये पहला लेवल जो नीचे सपोर्ट का पाएगा वो होगा 42,000 का। हालांकि 42,000 पे भी बहुत अच्छी सपोर्ट है, और इसके ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी है तो भी ये वीक या सेल नहीं बनता है बड़ा वाला, और ये यहां से भी बहुत चांसेस है बाउंस कर जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कभी भी वीकनेस के साइन नहीं दिए। कई बार गिरावट आई, निफ्टी ने कई बार गिरावट के साइन दिए, वीकनेस के साइन दिए, 15,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने हर बार स्ट्रॉन्ग लेवल दिए। तो वो ये लेवल है अब की बार 42,000, इसको नहीं तोड़ा तो बहुत चांसेस है कि ऊपर जाए, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 41,500 60-70 के आसपास, उसके बाद 41,330 के आसपास, और अगर इसको तोड़ दिया, और ये बहुत क्रूशियल एरिया 41,350, ठीक है, यहां पर आकर मार्केट को रुकना होगा, कंसोलिडेट करना होगा, या डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर और गिरना है तो, या तो यहां से बाउंस करेगी या फिर यहां पर रुकेगी थोड़ा देर गिरने से पहले भी, और उसके बाद यहां से अगर पार चली जाती है बैंक निफ्टी तो अगला सपोर्ट जो आता है फिर वो आता है 40,986 का, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 40,780, और अगर इससे भी नीचे जाने की कोशिश करी तो फिर 40,220 और उसके बाद अगर नीचे आए तो फिर 39,860, यहां तक बैंक निफ्टी आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इससे नीचे भी जा सकता है, बट मुझे लगता नहीं कि जाएगा अगले हफ्ते। जरूरत हुई तो बीच में वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा आपको। विद दिस आई विल लाइक टू कंक्लूड द वीडियो। होप आपको फायदा दे रहे हैं, और वैसे बाकी चीजें मैं बहुत सारी बता चुका हूँ वीडियो को बिना लंबा करे हुए, शॉर्टकट में यहीं पे क्लोज करता हूँ। मगर मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉन्ग जितने भी शेयर्स बने हुए बैंकिंग के वो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, उनमें बाइंग अच्छी दिख रही है, उनका ऑप्शन चेन का डेटा भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है तो वो ऊपर जाता नजर आ रहा है। निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये दोनों में ऑप्शन चेन का डेटा ये बता रहा है कि ये भी और ऊपर जाएंगे, इनमें कोई कमजोरी नहीं है। एफआईआईएस की बाइंग ये बता रही है और ऊपर जाएगा, सारे सेक्टरों में बाइंग ये बता रही है कि ये भी और ऊपर जाएगा। डॉलर में आती हुई जो नरमी है वो ये बता रही है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। सो ऑलवेज हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है और ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल व्यू ये है, लेकिन जो रेजिस्टेंस वाली स्टोरी मैंने बताई उसे भी ध्यान में रखिएगा। बी कॉशियस, जल्दीबाजी मत करिएगा और फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। बाकी हर वीडियो में बता रहा हूं
जब जब मार्केट गिरे, ये पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है, 1 साल के लिए, ओनली फॉर द इन्वेस्टर्स। पोर्टफोलियो का मतलब वही होता है कि इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लगाकर वेट करना जानते हैं, 1 1.5 साल के लिए लगा रहेगा या ज्यादा साल के लिए, उससे भी ज्यादा साल के लिए, तो इस समय जो शेयर्स की कीमत में मिलेगा गिरने पर, जब जब मार्केट गिरे तब तब उस समय अच्छे शेयरों को थोड़ा थोड़ा कर कर बाइंग कीजिए और पैसा भी रखिए, क्योंकि नीचे के लेवल्स अभी भी ओपन है और आएंगे। ओके, विद दिस conclude this video. Thank you so much. God bless us all. See you in next video.